AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी कुछ भी बोलते हैं तो उनका स्टेटमेंट, उनके बयान काफी सुर्खियों में आते हैं। और वो उनकी कुछ स्टेटमेंट भी ऐसे होते हैं और उनका कुछ अपीयरेंस और उनका राजनीति में कुछ दखल भी इसी तरीके का रहता है कि वह कुछ भी बोलते हैं, वो कहीं पे जाते हैं उनको अच्छी कवरेज मिलती है। अगर अक्सर आपने देखा होगा तो अभी इसी तरीके का उनका एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा कॉन्डोम इस्तेमाल करता है। अच्छा, उन्होंने ये बहुत अच्छी बात बताई जो शायद किसी को नहीं मालूम रहेगी, मुझे भी नहीं मालूम थी। और अच्छा, अगर इस्तेमाल करता है तो फिर ये हाल है और इस्तेमाल ना करता तो क्या हाल होता, आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और उन्होंने कहा और कहने के साथ यह भी बताया लास्ट में कि मुझे कोई शर्म नहीं आती यह बताने में कि मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा गर्भ निरोधक और कंडोम इस्तेमाल करता है। और इन्होंने यह बात इस सिलसिले में कही। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अभी मुश्किल से सप्ताह भर पहले राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली कर रहे थे, बड़ी जनसभा हो रही थी और उस जनसभा में वह विपक्ष पे यानी कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पलटवार कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को बताया कि यह मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बताती है कि वह जब सत्ता में आएगी तो हिंदू मां बहनों का जो मंगलसूत्र है, उनकी ज्वेलरी है, उनका रखा हुआ धन है, वह सुरक्षित नहीं रहेगा और वह हिंदुओं का धन उठा के उनको बांट देगी जिनके पास ज्यादा बच्चे होते हैं। यानी कि उनका इशारा मनमोहन सिंह के उस बयान पर था जो कि उन्होंने 2 दशक पहले किसी छोटे से कार्यक्रम में कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होता है। तो उन्होंने बताया कि इस पार्टी का चरित्र ऐसा है जो कि जिसके रग रग में तुष्टीकरण है और वह गाए बगाए कहीं ना कहीं घोषणा पत्र में भी ऐसी ही बातें सामने आती हैं। माइनॉरिटी की बात उन्होंने कम से कम 30 से 35 बार अपनी घोषणा पत्र में की है और वो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर अपने वोट बैंक जो मुस्लिम तुष्टीकरण है उसी की तरफ फोकस करते हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कांग्रेस के घोषणा पत्र में कि यह कांग्रेस का घोषणा पत्र भारत का घोषणा पत्र कम मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र ज्यादा लगता है। तो वहां पर जो वो बयान दे रहे थे उसमें उन्होंने जो कहा था कि मुसलमानों की मतलब कोई टारगेट किया था, इशारा किया था कि अधिक बच्चा पैदा करते हैं जिनको उनको कांग्रेस या आपका धन दे देगी। तो इसी बयान को उन्होंने उठाया था और काफी आपत्ति जाहिर की थी। और असदुद्दीन ओवैसी की एक आदत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर एक स्टेटमेंट की चीड़-फाड़ करते हैं और खासकर अगर वह मुसलमानों से रिलेटेड होगी तो वह उसको पकड़ के बैठ जाते हैं और मुसलमानों के हितैषी बनने की फिराक में वो लगातार उसी बयान पे अपना पलटवार करते हैं। तो इस तरीके का उन्होंने पलटवार किया और पहले भी इसी तरीके के कई बयान पर वो नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़ा करते रहे। तो उन्होंने कहा कि जब मुस्लिम समाज, ये मोदी सरकार की रिपोर्ट बताती है कि जब मुस्लिम समाज की जन्म दर घट गई है तो वह कैसे बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं से अधिक हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब इस तरीके का भ्रम फैलाना और हिंदुओं के बीच में डर फैलाना बंद करें कि जनसंख्या अधिक हो जाएगी, क्योंकि उनकी सरकार की रिपोर्ट ही बताती है कि मुसलमानों की जन्म दर घटी है और मुसलमान समाज सबसे ज्यादा कॉन्डोम का इस्तेमाल करता है। और इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियों ने, मतलब नरेंद्र मोदी की इस बात को लेकर विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की थी और चुनाव आयोग ने इससे संबंधित एक स्पष्टीकरण दोनों पार्टियों को भेजा था कि अपने अपने स्टार प्रचारकों की भाषा और भाषण शैली पर एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, एक नैतिकता, एक आदर्श को बनाए रखने की कोशिश की जाए और इस तरीके का कोई बयान ना सामने आए जिसमें एक दूसरे पक्ष को कोई आपत्ति हो और इसमें वो मर्यादाएं टूटे जिसकी अपेक्षा चुनाव में नहीं की जाती है। तो असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान काफी वायरल हो रहा था और यही हमारे इस वीडियो का एक पॉइंट था, एक व्यू था जो कि मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था। तो काफी वायरल हो रहा है, यह जानकारी शायद आपको नहीं रही होगी तो आपको भी जानकारी हो जाएगी। और इस समय AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी अपने हैदराबाद के किले को बचाने में लगे हुए हैं पूरी तरीके से। पहले इधर भी कुछ समय पहले वो उत्तर प्रदेश में कुछ दौरा कर रहे थे और उस बीच में अपना दल कमेराबादी के साथ वह कुछ उम्मीदवार भी उतारने की यहाँ पर कुछ तैयारी कर रहे थे, लेकिन अंदरूनी साठगांठ क्या हुई कि मुस्लिम वोट बैंक या यहाँ का वोट बैंक बिखरने ना पाए, इस बात को ध्यान में रख के उत्तर प्रदेश से फिलहाल वह गायब है और अपने हैदराबाद के किले को पूरी तरीके से सुरक्षित करने में लगे हुए हैं, जहां पर उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं बीजेपी की माधवी लता, जिनकी वहां के हैदराबाद के मुसलमानों और हिंदुओं में अच्छी पैठ है और वह जिस तरीके के मुद्दे उठा रही हैं हैदराबाद के विकास के मुद्दे, वह बहुत ही प्रासंगिक है।
तो कड़ी टक्कर मिलने के कारण उनको वहां काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। तो इस समय असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से अपने हैदराबाद को सुरक्षित करने में लगे हैं और असदुद्दीन ओवैसी लगातार कुछ ऐसे मुद्दों को उठाते हैं ताकि वो मुसलमानों के तथाकथित पैरोकार और कह सकते हैं कि उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले हीरो की छवि बनाए रख सकें। तो ऐसी कुछ अपडेट्स थी जो हमारे द्वारा आपको प्राप्त हुई है, और फिर आते हैं कुछ ऐसी नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।